नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आज लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक खास जानकारी। आज 1 दिसंबर 2023 है और आज से एक नई योजना कह सकते हैं शुरुआत होने जा रही है। हालांकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है आरबीआई का, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ सीबीडीसी की, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये डिजिटल करेंसी क्या है, ये डिजिटल रुपया क्या है, ये कैसे वर्क करेगा, ये कब शुरू हुआ है। शुरू तो आज हो रहा है, हालांकि 1 नवंबर से भी शुरू हुआ था, लेकिन जो 1 नवंबर से शुरू हुआ और जो 1 दिसंबर यानी कि आज से शुरू हो रहा है उसमें क्या अंतर है, तो ये सारी बातें मैं आज आपसे करने वाली हूँ। तो जैसे अगर हम बात करें पहले के ज़माने की, तो लोग क्या करते थे, अनाज लेते थे और उसके बदले में अनाज देते थे। कई जगह ऐसा होता था कि भाई अनाज के बदले वो पैसा भी ले लेते थे। उसके बाद चलन में क्या आया, सिक्के और फिर नोट, जिसको हम कागज़ के रुपए कहते हैं, वो करेंसी जो कि आरबीआई के द्वारा प्रिंट करके हमें दी जाती है, वो छपती थी। और यकीन मानिए कि इस छपाई में, इस प्रिंटिंग में, उसको स्टोर करने में पैसा भी जाया जाता है और खर्च भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना छपता है उसके साथ में मैन पावर भी लगता है। नोट के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आ गया क्या, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद यूपीआई ने अपनी जगह बना ली और हम सभी क्या करने लगे, हम सभी करने लगे भाई डिजिटल पेमेंट। आप लोग भी करते होंगे, चाहे आप गूगल पे कर लीजिए, पेटीएम कर लीजिए, फ़ोन पे कर लीजिए। तो इस टाइप की आप जो है वो डिजिटल पेमेंट एक दूसरे से करने लगे। इसमें क्या हो गया कि आप देखिए, जब आप सफ़र करने जाते थे पहले के ज़माने में कैश रखना पड़ता था, और अगर नोट की संख्या ज़्यादा है, कैश बड़ा है, तो उसको रखने में, कैरी करने में प्रॉब्लम होती थी। तो उसका स्थान किसने ले लिया, डिजिटल पेमेंट ने। अब आरबीआई लेकर आई है एक पायलट प्रोजेक्ट जो कि 4 शहरों में होने वाला है। 4 शहरों में किस प्रकार से होने वाला है, कैसे होगा, ये भी सवाल होगा आपका। तो भाई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और बेंगलुरु के जो भी नागरिक हैं वो डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन ये जो है वो 2 फेसेस में है। पहला फेज़ जो था आरबीआई के पायलट प्रोजेक्ट का, वो आया था होलसेल के रूप में। होलसेल का इस्तेमाल डिजिटल रुपए में वो बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती हैं जिनके इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मिल मालिक हैं, जो बड़े बड़े क्या करती हैं, आयात निर्यात का कार्य करती हैं और साथ ही साथ क्रय विक्रय का कार्य करती हैं। लेकिन 1 दिसंबर यानी कि आज से जो शुरू हुआ है वो रिटेलर है, मतलब हम और आप कंज्यूमर्स जो हैं वो लोग क्या है, किस प्रकार से काम कर सकते हैं, किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए अभी पायलट प्रोजेक्ट आया है जो कि 4 शहरों में शुरू होगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में ऑल ओवर इंडिया में जो है वो डिजिटल रुपए चलेगा। उससे होगा क्या, कई बार होता ये है ना कि पहले आप ये सोचिए कि जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो अभी बीच में ये हो गया था कि भाई आपने किसी दुकान में जाकर ख़रीदारी की, तो कुछ लोग तो कैश अभी भी देते हैं, कैश से ही वो पेमेंट करते हैं, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, ठीक। लेकिन जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो सामने वाली पार्टी जो है या जो भी दुकानदार है, आप उसको डिजिटल पेमेंट करते, आपने 1000 रुपये का सामान ख़रीदा, 1000 रुपये की यहाँ से पेमेंट की, और जैसे ही उसमें ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल आया, आपने उसको दिखाया कि भैया देखो आपके अकाउंट में आ गया, उसको भी दिख जाता है। बट इसका सेटलमेंट दिन में 1 बार होता है और वो रात तक होता है। तो जब तक पेमेंट दुकानदार के पास में आ नहीं जाती है, उसकी दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है और उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तब उसको रिलीफ मिलता है। लेकिन डिजिटल रुपए की मैं बात करूं तो उसमें जैसे ही आपने 500 रुपये या 1000 रुपये का सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन किया, तो तुरंत उसके अकाउंट में बैंक के थ्रू वो आ जाएगा। अभी हम जो करते हैं यूपीआई क्यूआर कोड के तहत करते हैं। आप दुकानदार के क्यूआर कोड को लेते हैं, उसके बाद उसको स्कैन करते हैं और उसके बाद पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो सेटलमेंट करने में थोड़ा समय लगाता है।
लेकिन डिजिटल रुपए की अगर मैं बात करूं तो बैंक सेटलमेंट इन फ्रंट साइड से करेगा। इट मीन्स कि इसमें बैक जो ट्रांजैक्शन होता था, जो टाइम लगता था, वो नहीं होगा। दूसरा कि जैसे ही मैं बात करूं कि कुछ दिनों पहले या कुछ वर्षों पहले क्रिप्टो करेंसी आई थी। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपए, इसमें भी अब लोग कहेंगे कि भाई इससे क्यों डिफरेंस है ये। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल रुपए जो है वो बैंक के द्वारा किस प्रकार से रहेगा, बैंक उसमें ऑथोराइज रहेगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बैंक ऑथोराइजेशंस नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं और आपके बैंक से हुआ है, आपके खाते से हुआ है, उसकी जानकारी जो है वो लगाई जा सकती है क्योंकि ये तय रहेगी, ये स्थिर रहेगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कहाँ से पैसा आया, किसने लगाया, कहाँ गया, इन सब किसी भी बात का जो है एक तो जानकारी नहीं होती, दूसरा आप पता नहीं लगा पाते। मतलब ये कि आप ट्रेस नहीं कर पाते। लेकिन आपने अगर डिजिटल पेमेंट की है तो उसको ट्रेस किया जा सकता है क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा निकला और अगले के अकाउंट में पैसा पहुंचा, तो इसकी जानकारी होगी। दूसरा, जो धोखाधड़ी होती थी उससे कुछ मायने में ये कह सकते हैं कि निजात मिलेगी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इसमें समस्या आएगी, अभी इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसका पता लगाया जाएगा। आने वाला जो समय है, जैसे कि मैं बात करूं कि 21वीं सदी में आप जैसे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, किस प्रकार से विकास की कह सकते हैं कि गंगा बह रही है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा लेन देन है वो भी हाईटेक होने वाला है। कहाँ अनाज से हम एक दूसरे को दिया करते थे, उसके बाद सिक्के का आदान प्रदान किया करते थे, फिर रुपए आ गए, फिर डेबिट कार्ड आ गया, फिर क्रेडिट कार्ड आ गया, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आपने देखी। क्रिप्टो करेंसी के बाद क्या आ गया, डिजिटल रुपए। हालांकि यूपीआई का यूज़ हम अभी भी करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई यूपीआई का यूज़ तो हम अभी भी करते हैं और इसमें क्या फ़र्क है। तो भाई यूपीआई का आप यूज़ तो करते हैं, लेकिन यूपीआई के यूज़ में अब ये जो डिजिटल रुपए है इसमें क्या होगा कि बैंक आपको वॉलेट देगा, लेकिन ये वॉलेट जो है वो आपके पॉकेट में नहीं रहने वाला, आपके मोबाइल में होगा, आपके बैंक अकाउंट में होगा और उसमें वो पैसा जो है वो सेव रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आपको 1 लाख रुपए निकालने हैं तो 1 लाख का वो डिजिटल जो है आपको एज अ टोकन दिया जाएगा, तो उससे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वो रहेगा। क्या रहेगा, ये वर्जन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक। तो धीरे धीरे जो आप आज अब सोचिए 2000 के नोट बंद हो गए। पहले अगर बात करें कि जब नोटबंदी हुई थी 2016 8 नवंबर को, तो किस प्रकार से 1000 के नोट और 500 के नोट बंद किए गए, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे 2000 के नोट जो हैं वो आना बंद हो गए, दिखना बंद हो गए थे मार्केट में। तो उससे कहीं ना कहीं काला बाजारी पर भी रोक लगेगा एक, क्योंकि आप जो दे रहे हैं और आप जिसको दे रहे हैं तो दोनों का रिकॉर्ड रहेगा। और इससे क्या होगा कि ये जो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा रहा है, इससे एक कह सकते हैं पारदर्शिता आएगी। तो बहुत अच्छी सोच है, और कहीं ना कहीं जो लोग सफ़र करते हैं, जो लोग डिजिटल पेमेंट का यूज़ करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। ये भी नहीं हो सकता कि भाई हमारे पर्स में जो है लाख रुपए रखे थे और वो मिस हो गया हमारा पर्स, तो पैसे भी चले गए। तो अब ये है कि भाई वो आपके मोबाइल में ही है और उसका भी अपना पासवर्ड तरीका होगा, उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु में स्टार्ट किया जा रहा है और इसके लिए 4 बैंक ऑथराइज्ड की गई हैं। सबसे पहले हमारी SBI बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बैंक है हमारी IDFC फर्स्ट बैंक, और यश बैंक है, और ICICI। तो इन 4 बैंकों में जिन भी ग्राहकों के खाते हैं वो डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 4 सिटी में सबसे पहले देखा जाएगा, क्योंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम सभी जो है वो डिजिटल रुपए का आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको बताया कि उसके 2 फेस हैं, एक होलसेल और दूसरा है रिटेलर। होलसेल बड़े उद्योगपति, बड़ी कंपनियां लेन देन का, क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, उनके लिए, और रिटेलर हम और आपके लिए।
तो कहीं ना कहीं जो एक पैसा मेरा गुम गया है, पैसा मेरा चोरी हो गया, पर्स मेरा गुम गया है, पर्स में से पैसे किसी ने निकाल लिए हैं, तो ये जो घटनाएं होती थी कहीं ना कहीं उस पर विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी एज एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको चलाया जा रहा है इन 4 सिटियों में, इन 4 बैंकों के थ्रू, और उसके बाद आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कहीं ना कहीं ये जो नोट हैं हमको लाल पीले हरे नीले दिखते हैं, इनका छपना भी बंद हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अब हम सभी जो हैं वो डिजिटल रुपए का इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में, अगर ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेस होता है तब, क्योंकि रुपए के छपने में, प्रिंटिंग में, स्टोर करने में पैसा जाता है, और एक 100 रुपये के नोट को छापने से लेकर उसके स्टोर करने तक 17 रुपये खर्च होते हैं, मतलब एक नोट पर। अब आप सोचिए तो कितना खर्च होता है। तो ये पैसा जो है वो बचेगा किसका? हमारे देश का। तो यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी कि आज के हाईटेक ज़माने में अब हम जो पेमेंट करेंगे वो डिजिटल रुपए के माध्यम से करेंगे, यानी कि जो भी हम पेमेंट करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पर होगा और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होगा हमारा, जिसमें कि हमारा जो पैसा है वो सेफ होगा। और दूसरी बात यह है कि पैसों के लेन देन में अब न देने वाले को न लेने वाले को वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ अगले के अकाउंट में पैसा पहुँच गया। तो उसमें क्या है कि इन फ्रंट बैंक जो है वो कार्य कर पाएगी। और साथ ही साथ अब जो ये होता था कि भैया, आप सुनते थे ना कि भैया वहाँ से तो पेमेंट हो गई, हमारे अकाउंट तक नहीं पहुँचा, तो पैसा बीच में गया कहाँ? तो ये वाली समस्या से भी निजात मिल जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी का, और तैयार हो जाइए भाई डिजिटल रुपए का इस्तेमाल करने के लिए। हाईटेक ज़माने में हाईटेक पेमेंट और हाईटेक जो है कंज्यूमर और रिटेलर, और ये हमारे भारत देश की एक नई सोच, और इसी को कहते हैं नया भारत, न्यू इंडिया। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि आने वाले समय में जब हम डिजिटली पेमेंट करेंगे, अभी भी करते हैं, लेकिन वो जो फेस होगा इलेक्ट्रॉनिक फेस, वो ज़्यादा कारगर हो, और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है आरबीआई का, ये भी सक्सेस हो। तो इसकी सबसे पहले तो शुभकामनाएं आरबीआई को, और इसी तरह हमारा भारत देश जो है नित नए प्रगति के सोपान तय करता जाए, यही हम सभी के लिए कह सकते हैं कि एक आशीर्वाद है ईश्वर का। और ऐसे ही नहीं, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि हम नई नई टेक्निक्स को इजाद करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। प्राचीन काल से जो हमने आविष्कार किए, आज उसको पूरा विश्व जो है नतमस्तक होकर स्वीकार कर रहा है, और यही सनातन है। तो जय श्री राम आप सभी को। यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप तक पहुंचानी थी कि बहुत जल्द हम सभी जो है डिजिटल पेमेंट जो हम यूपीआई के माध्यम से करते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से करते हैं, गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोन पे के माध्यम से करते हैं, अब हम डिजिटल रुपए यानी डिजिटल करेंसी का यूज़ करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो योजना है आरबीआई की, उसके लिए रेवा टीवी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं कि आपका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 4 शहरों में सक्सेसफुल हो, ताकि आने वाले समय में हम सभी इसका इस्तेमाल करें। और आपको मैं बता दूं कि पूरा विश्व भी यही जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको अभी फ़िलहाल जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और आने वाले समय में ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डिजिटल रुपए ही कार्य करेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं, अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होता है।